नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रॉड स्कोप यूट्यूब के इस चैनल पे। मेरा नाम है हर्ष। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तानी द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा यहाँ पे बेगुनाहों को मार दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, 26 टूरिस्ट की जान चली गई। ये अटैक था रेजिस्टेंट फ्रंट के द्वारा, जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का छोटा भाई है। आज हम बात करेंगे इंडिया इसका जवाब कैसे दे, मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेसी या कुछ और। चलो डिटेल में समझते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसारन वैली, जिसको लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ 4 टेररिस्ट ने अटैक किया M4 कार्बाइन और AK-47 के साथ। वे लोग टूरिस्ट को टारगेट किए और ख़ास करके हिंदू ट्रैवलर्स को। उन्होंने उनके नाम बाकायदा पूछ कर उन्हें गोली मारा। कौन है इसके पीछे? द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF, जो LT का प्रॉक्सी है। उसने ये अटैक क्लेम किया है। उसका मोटिव ये है कि कश्मीर में टूरिज़्म को बर्बाद करना है और इंडिया के स्टेबिलिटी को हानि पहुंचाना है। इंटेलिजेंस की माने तो LT कमांडर सैफुल्ला कसूरी, जिसका मास्टरमाइंड है, और 3 पाकिस्तानी सस्पेक्ट हैं, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तला। ये अटैक इसे बड़ा अटैक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि 2019 पुलवामा के बाद सबसे बड़ा सिविलियन अटैक है। कश्मीर का टूरिज़्म जो आर्टिकल 370 के बाद बूस्ट हुआ, उस पर ये डायरेक्ट वार है। पाकिस्तान चाहता है इंडिया को प्रोवोक करे और उसे डिस्टेबलाइज किया जाए। इंडिया ने अब तक क्या किया? तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्टेप की बात करते हैं। इंडिया ने 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। अटारी बागा बॉर्डर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान डिप्लोमेट को निकाल दिया गया और पाकिस्तानी वीज़ास को कैंसिल कर दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी मूव की। आर्मी ने पहलगाम को घेर लिया, मैनहंट स्टार्ट कर दिए गए, हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया गया, NI इसकी प्रोब कर रही है और टूरिस्ट स्पॉट को सिक्योरिटी के दायरे में ले आया गया है। पॉलिटिकल रिएक्शन क्या हुआ? PM मोदी ने कहा कि हम टेररिस्ट को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो या उनके बैकर्स, उन्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा बॉर्डर के उस पार भी एक्शन लेंगे। यहाँ पब्लिक का क्या मूड है? देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज ट्विटर पे, जो X के नाम से जाना जाता है, उस पे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। पब्लिक का गुस्सा बहुत हाई है। अब जानते हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन क्या है। इंडिया को एक स्मार्ट जवाब देना है जो डिटरेंस दिखाए, पर पाकिस्तान के साथ फुल जंग ना हो जाए, इससे भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि मिलिट्री एक्शन, सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे 2016 में उरी के बाद किया गया। LOC के पार टेरर कैंप्स को निशाना बना सकते हैं। एयर स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट जैसा डीपर टारगेट को हिट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी जवाब देगा जैसे उसने तब किया था। LOC फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग रिस्टार्ट कर सकते हैं, पर 2021 का सीज फायर टूट जाएगा और यह कह सकते हैं कि शायद टूट भी गया हो। यहाँ प्रोज और कॉन्स की भी बात करनी होगी। प्रोज यहाँ क्या है? ये दिखता है कि इंडिया सीरियस है, टेरर कैंप्स को डैमेज कर सकता है। कॉन्स क्या है? एस्केलेशन का रिस्क है और न्यूक्लियर थ्रेट भी हो सकता है। सेकेंड है डिप्लोमेटिक प्रेशर। UN और FATF में पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रूफ दिखा के हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, जो इंडिया पहले भी करते आया है। US, यूरोपियन यूनियन और क्वाड के साथ मिलकर पाकिस्तान का नैरेटिव काउंटर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ये है कि प्रोज में मिलिट्री रिस्क है, इंडिया की ग्लोबल पावर को फ़ायदा होगा। कॉन्स में क्या है कि टाइम लगेगा और चाइना पाकिस्तान को बचा लेगा। थर्ड बात करते हैं इकोनॉमिक मूव्स की। ट्रेड बंद कर सकते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स को रोक सकते हैं और POK में जो काम करने वाली कंपनीज हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी खेल हम नहीं खेलेंगे, वो चाहे क्रिकेट मैच हो या कोई और भी मैच हो। प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे बात करें तो लंबी रेस में पाकिस्तान की इकोनॉमिक पे प्रेशर पड़ सकता है। कॉन्स की बात करें तो टेरर ग्रुप पे इमीडिएट असर नहीं होगा। फोर्थ अगर बात करें तो कोवर्ट ऑपरेशन, टेरर लीडर्स को सिक्योरिटी टारगेट कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रिसाइज है, एस्केलेशन कम है। कॉन्स की बात करें तो सॉलिड इंटेलिजेंस चाहिए, पब्लिक को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? तो यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 प्लान लेके चलना होगा। शॉर्ट टर्म प्लान क्या है?
कि एक बैलेंस मिलिट्री रिस्पॉन्स जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और कोवर्ट ऑपरेशन के साथ इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, पब्लिक का गुस्सा जिससे शांत हो जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि अभी लद्दाख वाले एरिया में उन्हें वहाँ से हटा के इस और लाना होगा। टूरिस्ट स्पॉट को हम ऑडिट करके उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को FATF में हम प्रेशर डाल के ये ब्लैकलिस्ट की बात कह सकते हैं। इकोनॉमिकली उनकी रिसोर्सेज को चोक कर सकते हैं। पर यहाँ चैलेंजेस क्या है? गलती नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और पाकिस्तान की आर्मी इंडिया को एज ए थ्रेट देखती है, इसलिए प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स ज़रूरी है, वरना इजराइल ईरान जैसा स्पायरल हो सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, पहलगाम अटैक एक वेकअप कॉल है। इंडिया को मिलिट्री डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के साथ स्मार्टली जवाब देना है ताकि जस्टिस हो और रीजन अनस्टेबल ना हो। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।